अगर फर्स्ट वाले में, ए वाले कंडीशन में इसका रहता है ए साइन एफ एक्स, है ना, प्लस बी कॉस एफ एक्स। अगर इस तरह से y इज इक्वल टू रहता है, इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, इवन एफ एक्स क्या होना चाहिए, बाउंडेड फंक्शन नहीं होना चाहिए। एफ एक्स का जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, 0 से इंफिनिटी रहेगा तो भी आ जाएगा, या माइनस इंफिनिटी से एफ एक्स का वैल्यू इंफिनिटी रहेगा, इक्वल साइन नहीं है यहाँ पे, दोनों में से कुछ भी रहेगा। इसका जो रेंज जाएगा वो ध्यान रखना, माइनस स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। जो इसके लिए आएगा इसका भी रेंज क्या बताए थे, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस में यहाँ प्लस, कोई दिक्कत नहीं ना, दोनों के लिए सेम ही होंगे, ज्यादा डीप में नहीं जा रहे हैं। अब देखो इसमें हो सकता है y इज इक्वल टू ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, y इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। सभी के लिए जो रेंज आएंगे उसको फाइंड करने के लिए बता चुका हूँ, बता दिया ना जी। देखो इसके केस में कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पे साइन एक्स है, इट मीन्स इसको चेंज कर लेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख लेंगे, है ना उसको। यहाँ देखो कॉस एक्स है तो इट मीन्स इसको चेंज कर लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख लेंगे, है ना। देखो फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ये दोनों के फॉर्म में आ जाएगा, कांस्टेंट को सेपरेट कर लेना। आई बात समझ में, ये प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, सी टाइप इसी में बताया था। ओके, y इज इक्वल टू ए कॉस 2x, है ना, प्लस बी साइन 2x प्लस सी के फॉर्म में। देखो ये सिर्फ चेंज किए 2x के, लेकिन ये बताने का ये तो ऑलरेडी ऊपर कवर कर चुके हैं, लेकिन इसी के फॉर्म में रहेगा। y इज इक्वल टू रिड्यूस करना है ए कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन 2x फिक्स रहेगा प्लस सी, और रह सकता है y इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी साइन 2x प्लस सी, ठीक है। साइन 2x फिक्स रहेगा ये वाले टर्म दोनों में, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स क्या करना है, इसमें रिड्यूस करना है, जस्ट ऊपर लिखा हूँ। इसमें रिड्यूस करोगे तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 यूज करना है यहाँ पे। इसके लिए क्या यूज करोगे, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 यूज करोगे। क्लियर है यहाँ तक? हेलो, यस ठीक सर। ना। ये प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे। अगर इस टाइप का प्रॉब्लम रहेगा तो आइडेंटिफाई करके सेम प्रोसीजर जिस तरह से ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है वो यूज करना है ना। नेक्स्ट, y इज इक्वल टू एफ एक्स है ना। यहाँ में फर्स्ट में डोमेन x बिलोंग्स टू r और x बिलोंग्स टू r माइनस क्या होगा, फाइनाइट नंबर यहाँ पे, ठीक है। तो इसके केस में क्या करना है, एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, राइट। ध्यान दो क्या करना है, ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है, इट मीन्स यहाँ जो लिखा हूँ वो x इज इक्वल टू क्या होगा, एफ वाई होगा। नाउ क्या करना है, डिफाइन डोमेन। ये डिफाइन करोगे जो इनवर्स वाले में कॉन्सेप्ट बता रहा था, ये क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ, एग्जांपल बताता हूँ, रेंज ऑफ एफ एक्स। तरीका समझ में आया? ये फर्स्ट स्टेप है ना। जो भी हो ये क्या होगा, डिफाइन डोमेन, ये सेकेंड स्टेप। एक एग्जांपल छोटा सा बता रहा हूँ, बहुत सिंपल है। जैसे सपोज एक प्रॉब्लम दिया हुआ है,
y इज इक्वल टू x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 3, फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन, है ना। रेंज ऑफ फंक्शन ट्राई करो, बहुत सिंपल है, उसको जस्ट समझना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस तरह से जनरली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, या लॉग रहेंगे तो वहां दूसरे रूल होंगे। इस तरह से उसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है जनरली। तो यहाँ पे क्या करेंगे, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो देखो क्या होगा, बहुत सिंपल है, एक्स वाई प्लस 3y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, राइट। अब देखो x को कॉमन लेना है ना, तो ये वाले को इधर भेज देंगे, 1 को लेफ्ट साइड। इट मीन्स यहां से जो आ जाएगा 3y प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई, राइट। यहां से लिख सकते हैं x को कॉमन ले लेंगे तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, है ना। यहाँ देखो फर्स्ट में अगर देखो डोमेन, सॉरी यहाँ पे क्या बताए थे कि जो फंक्शन का डोमेन होगा वो x बिलोंग्स टू r हो सकता है या x बिलोंग्स टू r माइनस सम पॉइंट। तो डिफाइंड करेंगे इसका डोमेन, डोमेन बताओ क्या होगा, पढ़ चुके ना, r माइनस क्या हो जाएगा, -3, यस और नो, हेलो, ऑडिबल है शुभम, हिमांगे, यस सर। कंसोल, हाँ समझ में आया ना। फर्स्ट में क्या करना है, डोमेन डिफाइन करना है, डोमेन से पता चल जाएगा कि करना क्या है, प्रोसेस क्या होगा। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट फंक्शन का डोमेन डिफाइन किए, r माइनस क्या हो गया है, -3, मीन्स -3 नहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ पे बताया था कि फर्स्ट में डोमेन डिफाइन करके चेक करना है। उसके बाद जो इसका डोमेन आया वो क्या आया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसमें आ गए, r माइनस -3। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और x y को इन टर्म्स ऑफ x क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, x इज इक्वल टू 3y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई आया। नाउ इसका क्या करना है, डोमेन डिफाइन करना है। डोमेन क्या होगा, डिनोमिनेटर वाले सिर्फ 0 नहीं होना चाहिए, यस और नो, हेलो, हेलो। तो क्या आ जाएगा, r माइनस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया, रेंज, क्लियर है। यस सर। ओके, अब ये ध्यान रखना, क्वेश्चन 2 अगर नोट में लिख लेना कि अगर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है, y इज इक्वल टू सपोज px प्लस क्यू रहा, है ना, px प्लस qx। अब ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की है, सपोज इस तरह से आ गया कि a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c, है ना। इसमें क्या हो सकता है, b और c और d में ये y हो सकते हैं, है ना, y हो सकता है। अगर इस तरह से आ गया तो यहाँ पे क्या करना है कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, x शुड बी रियल, फॉर रियल x d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये जो आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इनइक्वेशन आएगा, इन इक्वेशन इन y आएगा, है ना। y तो आएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई किए हैं तो y हो सकते हैं, ठीक है। a b और c के जगह पे y हो सकता है दो जगह पे हो या तीनों जगह पे, तो y होगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन क्या आएगा, इन y, है ना। यहाँ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 x के टर्म्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ से सपोज क्वाड्रेटिक इन इक्वेशन इन y आया, उसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ऑलरेडी पता है
कि सपोज x के टर्म्स में इस तरह से इक्वेशन रहे तो क्या सॉल्यूशन होगा, x स्क्वायर। सपोज ये इक्वेशन y के टर्म्स में ही बता रहा हूँ, ज्यादा क्लियर रहेगा। सपोज ये इक्वेशन आ गया इस तरह से एग्जांपल में, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2, ये आ गया लेस देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो सॉल्यूशन आएगा वो y का क्या आएगा, 1 से 2 आएगा जी, बता चुके हैं ना। ऐसे एग्जांपल सॉल्व करके देखना, 1 से 2 आएगा। तो जस्ट ये बता रहे थे कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना है, क्योंकि x रियल होना चाहिए। x रियल होने के लिए d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, वहां से इन टर्म्स ऑफ y एक क्या आएगा, इन इक्वेशन आएगा। इन इक्वेशन आएगा तो उसको सॉल्व करोगे तो जो y का वैल्यू देगा वो क्या हो जाएगा, बेसिकली रेंज हो जाएगा फंक्शन का, राइट। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्लियर है यहाँ भी। हाँ, फॉर रियल एक्स मतलब x बिलोंग्स टू r, मीन्स रियल एक्स मीन्स क्या, एक्स का वैल्यू आना चाहिए। अगर d लेस देन 0 होगा तो एक्स इमेजिनरी हो जाएगा, वहां पे तुम सॉल्व कर ही नहीं सकते हो, है ना। रियल एक्स रहेगा तभी तो उसके करस्पॉन्डिंग y पे जाएंगे, ऐसे कोई रियल वैल्यू आएगा ही नहीं। एक्स अगर उसमें पुट किए कोई भी वैल्यू, है ना, तो वो 0 हो ही नहीं रहा है, तो रियल वैल्यू x के पे लिए तो कोई 0 हो कंडीशन नहीं हुआ रहा। तो क्या, फिर px बाय qx x पे कोई कंडीशन डिराइव किए पहले तो एक्स पे कंडीशन नहीं सर नहीं, कि एक्स पे कंडीशन, यहाँ भी डोमेन जो फाइंड करोगे, डोमेन जो आना चाहिए वो r आना चाहिए और r माइनस नंबर आना चाहिए, है ना, कुछ फाइनाइट नंबर। यहाँ भी अभी इसी को केस, यही केस को आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ तो क्लियर हो जाएगा, थ्योरी से नहीं क्लियर हुआ है तो ट्राई करना सॉल्व करने का, वो आंसर पता चल जाएगा क्या हो रहा है। जैसे इसको ये एक याद भी रखना है, जो रिजल्ट आएगा उसको याद भी रखना है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x, वो बेसिकली लीनियर बाई लीनियर फर्स्ट में बताया, इसको याद भी रखना है। सॉल्व करो इसको, फाइंड रेंज, थोड़ा हेल्प कर देता हूं। जैसे इसका डोमेन क्या आएगा बताओ, r माइनस 0। तो क्या करना है इसको, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक्सप्रेस तो कर नहीं सकते हो, अगर एक्सप्रेस करोगे तो देखो क्या आएगा। अब यहाँ से क्रॉस y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई x। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे x क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए, राइट। x रियल होगा तभी तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, अगर x रियल नहीं होगा, है ना, इमेजिनरी अगर वैल्यू आ गए हैं इसका, सेटिस्फाई करेगा इमेजिनरी वैल्यू के लिए। लेकिन हम लोग डोमेन जो फाइंड कर रहे हैं और रेंज जो फाइंड कर रहे हैं वो क्या होगा, कि रियल होना चाहिए, राइट। हेलो, हम लोग जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो रियल के लिए फाइंड कर रहे हैं ना, ये सेटिस्फाई करेगा एक्स अगर इमेजिनरी वैल्यू भी होगा तब। लेकिन हम लोग को फाइंड करना है क्या, रियल वैल्यूज को देखना है। तो एक्स का रियल वैल्यूज के लिए क्या होना चाहिए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, रूट्स आना चाहिए। 0 हो रहा है, इट मीन्स क्या होना चाहिए, इक्वल टू 0 है ना, तो एक्स रियल होगा, इट मीन्स डी का वैल्यू या तो 0 होगा या तो ग्रेटर देन 0 होगा, ये दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, है ना। तो क्या आया बताओ, सो माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी माइनस टू माइनस 2 यूनिट 2 4 इंटू 1 इंटू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ से वाई स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आता है ना सबको सॉल्व करना, हिमांगे। माइनस इन्फिनिटी टू यूनियन माइनस 2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। एग्जैक्टली ये आए, ठीक है। तो इसको याद भी रखना है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1/x f
x ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव नंबर है ना। 0 के लिए तो डिफाइंड नहीं है, तो जो y वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। सेकेंड, x लेस देन 0, तो y का जो वैल्यू है वो लेस देन -2 आएगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं कहा गया है तो क्या हो जाएगा, -∞ से -2 एंड 2 से इन्फिनिटी, राइट। तो ये याद रखना। समटाइम्स देखो, जैसे एग्जांपल के तौर पे दे दिया जाएगा, फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू 2 द पावर x प्लस 2 द पावर -x प्लस 3, है ना। तो इसके बारे में उतना सोचना नहीं है। क्यों नहीं सोचोगे कि यहाँ पे लिखोगे इस वाले पार्ट पर 2 द पावर x है और 1/2 द पावर x है। ठीक है, डोमेन फाइंड करोगे, क्या आएगा, x बिलोंग्स टू आर डोमेन, राइट। अब देखो ये भी पॉजिटिव 2 द पावर x क्या है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, यस और नो। और ये x है तो 1/x मीन्स ये दोनों को कलेक्टिवली क्या देगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, और इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है +3, इट मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 5। तो इसका अगर रेंज पूछा जाएगा तो 5 से क्या हो जाएगा, इंफिनिटी। क्लियर है, हेलो। इसका फाइंड ही नहीं करना है, बस इतना ही से ही काम चल जाएगा। ठीक है, इसके हेल्प से ऐसे भी x इज इक्वल टू 0 पुट करो। मिनिमम वैल्यू अगर ग्राफ से बनाना चाहते हो तो 2 द पावर x का ग्राफ बताए हैं, देखो a टू द पावर x का ग्राफ बताए ना जी, ये जाएगा यहाँ पे होगा 0,1, यस और नो, बोलो यस सर। हेलो, क्या समझ में आ रहा है? यस सर, आ रहा है। अब देखो, हाँ 2 द पावर -x का ग्राफ बनाओगे तो इस तरह से जाएगा, सॉरी ये कट नहीं करेगा, 2 द पावर -x। अब देखो यहाँ देखो मिनिमम वैल्यू 0 पे मिल रहा है, तो इसके लिए मिनिमम वैल्यू 1 दे रहा है और इसके लिए मिनिमम वैल्यू 1 दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐड करोगे तो देखो ये इस वाले पार्ट से जस्ट एबव चला जाएगा। यहाँ पे जब ऐड करोगे दोनों को तो जस्ट एबव चला जाएगा। दोनों को इस वाले पार्ट पे दोनों को ऐड कर रहे हो, दिस प्लस दिस, तो जस्ट इसके ऊपर चला जाएगा, कहीं भी जाए और ऊपर चला जाएगा। आई बात समझ में? तो जब क्या करोगे, यहाँ पे दोनों का 0 पे वैल्यू कितना है, 1 1 है, तो 1 + 1 मिनिमम वैल्यू क्या मिलेंगे, 2 मिलेंगे। अदर वैल्यूज को ऐड करोगे तो इससे तो ज्यादा ही मिलने जा रहा है ना। हेलो, ठीक है। यस सर। तो इसलिए मिनिमम वैल्यू ये हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू दोनों को इस तरह से आ जाएगा, ये 0,2 हो जाएगा। जो y वैल्यू कहाँ तक जा रहा है, इंफिनिटी तक जा रहा है, यस और नो, ठीक है। सर हाँ सर, जो वर्टिकल लाइंस खींचे और ये जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये किस तरह बोल सकते हैं कि जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों का सम करेंगे तो वो 2 से बड़ा होगा? 2 से ऑलवेज बड़ा ही होगा। कोई भी वैल्यू ले लो ना, तुम फाइंड कर सकते हो ना रैंडमली, एक वैल्यू जहाँ पे प्रॉब्लम हो वहां पे ले लो एक वैल्यू। ये तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा 2 से, देख रहे हो तो। सपोज x इज इक्वल टू, नहीं समझ में आ रहा है तो -1 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो 2 पे पावर -1 अब प्लस 2 पे पावर यहाँ माइनस था -1, दिस इज इक्वल टू 2 पे पावर -1 प्लस 2 पे पावर 1 ग्रेटर देन क्या है, 2 है। कोई भी वैल्यू ले लो, ठीक है, कहीं भी -3 -5 -1/2, जो तुम्हारा मन कर रहा है वो वैल्यू लो, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, यस सर, समझ गए। समझ गया ना। नहीं ऐसे हाँ समझ रहा है ग्राफ से तो एक एग्जांपल ले लो, 2-3 एग्जांपल लोगे जहां पे तुमको लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है तो वो क्लियर हो जाएगा, राइट। मैथ्स तो जस्ट क्या है, कैलकुलेटिव पार्ट ही है ना, उसका फाइंड कर सकते हो, पुट करके चेक कर सकते हो कॉन्सेप्ट को, ठीक है। ये ध्यान रखना, समटाइम्स प्रॉब्लम इस तरह से पूछ दिया जाएगा, y is equal to 6 to the power x plus 6 to the power minus x plus 2 to the power x plus 2 to the power minus x plus 3 to the power x plus 3 to the power minus x plus 10। अब इसका मिनिमम वैल्यू पूछेगा, है ना।
तो क्या करना है, दोनों सारे पॉजिटिव क्वांटिटी हैं, इसका वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये साइमल्टेनियसली होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 जब 0 पुट करोगे तो, है ना। सबको ऐड करोगे तो 6 प्लस क्या हो जाएगा 10, इट मीन 16। मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, ये मिनिमम आएगा, है ना, ये ध्यान रखना। ओके, यस सर। अब ध्यान दे इसके बाद, तो अभी जो बताएं सर ये हम लोग एच का डोमेन क्यों निकालते हैं? अच्छा, डोमेन फाइंड करेंगे, उसी के लिए तो रेंज फाइंड करना है ना। पहले ये तो पता चले कि डोमेन क्या है, क्योंकि उसके करस्पॉन्डिंग ही क्या देगा, आउटपुट देगा। तो फर्स्ट तुमको डोमेन तो फाइंड करना ही पड़ेगा। ऐसे ही कुछ भी फंक्शन दिया उसका तो तुम रेंज नहीं फाइंड कर सकते हो ना, डोमेन डिफाइंड करोगे। अब तुमको दे दिया गया यहाँ पे log y इज इक्वल टू ये, है ना, x, और ये कुछ भी नहीं कहा गया है, या सपोज x इज इक्वल टू दे दिया जाए -1 से -1/2, या -∞ से -1/2, ये 0 ही दे दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है क्या? इसके लिए आउटपुट मिलेंगे क्या? बहुत सारे कंडीशन तुमको बता रहे हैं डोमेन क्यों डिफाइंड करते हैं। एक मिनट, अच्छा, x का वैल्यू अगर निगेटिव रखेंगे तो क्या डिफाइंड है लॉग? नो सर। x आउटपुट देगा नहीं ना। सपोज डोमेन दे दिया जाएगा, एक डोमेन दे दिया जाएगा 0 से इंफिनिटी, है ना, एक ये दे दिया गया एक केस में। सेकेंड केस में दे दिया गया 1 से इंफिनिटी। थर्ड केस में दे दिया गया 5 से इंफिनिटी। क्या इच केस में रेंज सेम आएगा क्या? अभी तो डिफाइंड कंडीशन ले रहा हूँ। इस केस में देखो 0 से इंफिनिटी रहेगा, यहाँ पे डोमेन क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फर्स्ट वाले सेटिस्फाई कर रहा है, इट मींस इसका -∞ से रेंज इसके करस्पॉन्डिंग जो आएगा वो क्या हो रहा है, y वैल्यू -∞ से +∞ हो जा रहा है। 1 से इंफिनिटी, इट मींस x का वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे, तो 1 से इंफिनिटी करेंगे तो y वैल्यू क्या आ जाएगा, इसके लिए 0 टू इंफिनिटी चला जाएगा। समझ में आ रहा है? इसके लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, log 5 से इंफिनिटी मिल जाएगा। तो डोमेन पहले तुमको देखना पड़ेगा ना कि उसके करस्पॉन्डिंग क्या वैल्यू दे रहा है आउटपुट, यही तो देखते हैं। तो डोमेन बेसिकली क्या है, इनपुट है। समझ में आ रहा है? डोमेन क्या है, इनपुट है, उसकी करस्पॉन्डिंग जस्ट वाई वैल्यू को देख रहे हैं कि किसके बीच में लाई कर रहा है। सपोज कोई फंक्शन इस तरह, क्लियर है या नहीं? देखो रेंज में एक और ध्यान रखना कि अगर ग्राफ में कुछ दिया हुआ है इस तरह से, फाइंडिंग रेंज बाय ग्राफ, ये देखो सपोज एक फंक्शन इस तरह से दिया हुआ है ना, ये x1 हो गया, x2 हो गया, ठीक है, y1 y2, और इसी में एक दे दिया गया x3 x4। ये जस्ट इसके नीचे रखो, हाँ, ये y1 था, ये y3 था, और ये वाले पार्ट को y4 रखो। अगर इसका रेंज पूछा जाए तो क्या होगा, y3 to y2। y3 to y2 होगा जी। इसके बेसिकली हम लोग क्या देखते हैं, y वैल्यू क्या दे रहा है ना, उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग y वैल्यू क्या देख रहा है। तो पहले तुमको किसी भी फंक्शन का क्या होगा, डोमेन डिफाइंड करना पड़ेगा। हो सकता है कि एक फंक्शन इस तरह से रहे, सेकंड फंक्शन इस तरह से रहे, है ना। ये x1 हो गया, x2 हो गया, ये वैल्यू यहाँ पे x3 हो गया, और ये x4 हो गया, राइट। ये y4 y3 y1 y2। अगर इसका रेंज पूछा जाए तो क्या लिखोगे,
y1 to y2 यूनियन y3 to y4। y, हाँ, अगर क्लोज इंटरवल है तो y1 से y2, राइट, यूनियन y3 से y4। समझ में आया? शुभम पूछा था ना? यस सर, समझ गए। समझ गया ना? हम लोग देखते हैं कि इनपुट के करस्पॉन्डिंग y वैल्यू क्या दे रहा है, इसीलिए पहले तो तुमको इनपुट देखना पड़ेगा ना कि वो उसके लिए रियल आउटपुट दे रहा है कि नहीं। डोमेन बेसिकली क्या होता है, वो बता देता है कि इस सेट ऑफ x के लिए जो फाइंड किए हैं उसके लिए जो आउटपुट देगा हमेशा रियल देगा। हम लोग बेसिकली डोमेन क्या होता है कि जिसके लिए आउटपुट रियल है वो सारे वैल्यू कलेक्शन जो होता है x का वैल्यू वो रियल, वो डोमेन हो जाता है। ठीक है, चलो अब ध्यान देना, थर्ड टाइप कहीं बता रहे थे कि इसी में अगर fx इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू लीनियर एल वाई, ध्यान देना इसमें शॉर्टकट भी यूज होते हैं, एल वाई क्यू ए बी में, वाई इज इक्वल टू क्यू वाई एल सी कंडीशन, वाई इज इक्वल टू क्यू वाई क्यू एंड डी कंडीशन, वाई इज इक्वल टू एल वाई एल जो कि ऑलरेडी पहले देख चुके हैं। अगर इस टाइप का रहेगा एल फॉर क्या, लीनियर इक्वेशन, लीनियर, क्यू फॉर क्या, क्वाड्रेटिक। लीनियर मीन्स क्या, ये समझना है कि ax प्लस बी, एंड क्वाड्रेटिक यहाँ पे हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। तो इसके केस में हमेशा क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन इसके बाद क्या करेंगे, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहां से क्या आ जाएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करेंगे तो ये हमेशा एक आएगा ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई, है ना, प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फाइंड वाई। ये क्या दे देगा, रेंज दे देगा। क्लियर है? अभी जो अभी बताए थे x प्लस 1/x स्क्वायर, तो ये बेसिकली क्या था जी, ये जो अभी एग्जांपल बताए यहाँ पे, है ना, अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो ये पता चलेगा कि ये क्या है, क्यू है, क्वाड्रेटिक है, ये क्या है, लीनियर है। ये सुनो, आई बात समझ में? हेलो, यस सर। ओके, अब ये ध्यान देना, समटाइम्स इसको शॉर्टकट करने के लिए क्या करना है कि इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसके टर्म्स में लिख लेना है, तो ये जो रिड्यूस हो जाएगा सम के प्लस क्या हो जाएगा, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, है ना, रिड्यूस कर सकते हो, नहीं समझ में आया, के कांस्टेंट होगा, कर सकते हो ना, यस सर। तो वो लीनियर बाई क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। तो कांस्टेंट को अलग रखना, इतने को डायरेक्टली इसको रिलेट करके चलना, बाद में कांस्टेंट को ऐड कर देना, उसका वैल्यू क्या आता है उसके करस्पॉन्डिंग, है ना। इतना तक क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस इसमें दे देंगे। सर अगर क्वाड्रेटिक का दोनों का एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अलग अलग हुआ तो सेम कर लेना है, ऊपर में देखो कर सकते हो, एग्जांपल लेके रखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। y इज इक्वल टू सपोज क्या, न्यूमरेटर में अलग रखो, दोनों जगह पे अलग रखना, ओके, 3x स्क्वायर, एक रैंडमली दे रहा हूँ, है ना, बस ये बता रहा हूँ कि कैसे उसको सेपरेट कर, 5x प्लस 6, यहाँ पे क्या रहेगा 2x स्क्वायर प्लस क्या करोगे x माइनस 5, इस तरह से ले लिए जस्ट एग्जांपल। तो क्या करोगे कि ऊपर वाले में न्यूमरेटर में 3/2 कॉमन ले लोगे, तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर
प्लस 10/3 प्लस क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे 2 बचेगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा। ये सुनो, थोड़ा कैलकुलेशन या डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो 2/3 ना कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लिए हैं और 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, मीन्स फर्स्ट 3 कॉमन ले लिए हैं। ये तो अब समझ देन गए। क्या करेंगे, समझ गया ना? तो यहाँ Yes, पे sir. ये सेम रखना था दोनों का, ठीक है। यहाँ 2x² है तो ऊपर भी 2x² होना चाहिए। तो 3 कॉमन लिए और फिर क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, 2 से डिवाइड कर दिए। अब अलग कर सकते हो ना, थोड़ा सा इजी करने के लिए, Yes, है ना? sir. ठीक है। अब ध्यान देना, समटाइम्स क्या कर सकते हो, ये बता सकते हो समटाइम्स की कोई क्वेश्चंस दिया वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा उस टाइप का एक एग्जांपल। अभी बस एक दो इस पे प्रॉब्लम कर लो, है ना? हालांकि बुकलेट में दिया हुआ होगा, सिंपल जो टफ नहीं हो। हेलो, अच्छा एक फाइंड करो, रेंज फाइंड करना है, y = x² + 2x। लेंदी नहीं होगा क्योंकि खुद से दूंगा तो थोड़ा लेंदी हो सकता है ना? रेंज फाइंड करो यहाँ से। एक और इसके साथ प्रॉब्लम दूंगा, चलो नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊंगा, तो क्लास इसमें दिया हुआ नहीं। बना जे Sir, हाँ sir, मेरा आया -∞ to 2 - √12 union 2 + √12 infinity. एक मिनट देख, आंसर देख के बता रहा हूँ क्या था। -∞ to 2 - √12 union 2 + √12 infinity. नहीं 7 का, अच्छा इसका जो वैल्यू है वो -∞ से 2 - 2√3 है ना, यूनियन 2 वही + √12 2√3 टू क्या, हाँ √12 ठीक हुआ. है, ओके सबका आ गया ये आंसर, यूनियन इंफिनिटी, है ना? हेलो, यस सर। आ गया ना? बताना पड़ेगा। हेलो शुभम,
शुभम, यस सर। आंसर आया ये? सर शायद कुछ गलती हो गया था। प्रोसेस सेम है। हिमांगी, आंसर आया? अक्षर, हाँ एक सर। बार बोल दो, आ गया ना? अक्षर, स्वयं, यस सर, आ गया। ओके ठीक है। एक और कर लेना प्रॉब्लम। y इज इक्वल टू 3x² प्लस 9x। सोच के देखना, शॉर्टकट कर सकते हैं शॉर्ट इसको कि नहीं। डिवाइडेड बाई 9x है। 3x², हाँ 9x है। 3x² प्लस 9x प्लस 17 है। 3x² प्लस 9x प्लस 7। एकदम देखना, ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसमें थोड़ा टेक्निक यूज होगा, बहुत शॉर्ट में चला जाएगा, उतने सर इसमें भी जल्दी रेंज, प्रोसेस नहीं करना। क्या? इसमें भी रेंज निकालना है? हाँ, रेंज फाइंड करना है, थोड़ा सोच करके। अभी जो बताया था कॉन्सेप्ट के कैसे लिनियर क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक रहेगा, तो लिनियर कांस्टेंट प्लस लिनियर बाई क्वाड्रेटिक कर सकते हो, वो देख लेना एक बार, वहां पे डायरेक्टली बता सकते हो। इसमें टाइम नहीं लगेगा, वो लेंदी प्रोसेस में नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट तो वही है, बट ध्यान दो। y इज इक्वल टू, देखो सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा जी? 3x² प्लस 9x, यहाँ देखो 7 है तो 7 रख सकते हैं ऊपर। 3x² प्लस 9x प्लस 7, यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 17 है तो 10 लिखेंगे। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, है ना? तो 1 प्लस क्या हो जाएगा? 10y, देखो न्यूमरेटर में क्या हो गया? कांस्टेंट आ गया 3x² प्लस 9x प्लस 7। अब देखो इसमें सोचना क्या है कि ये वाले पार्ट का 3x² प्लस 9x प्लस 7, इसका मिनिमम वैल्यू देख लेंगे, क्योंकि ऊपर में क्या है? 1 से कांस्टेंट है, 31। वैरी तो करेगा नहीं। क्या? 1 से 31। सर 1 से 40। 1 से 41 तो आ सकता है, 41 सही है, 31 तो गलत है। 41 शायद हो, आंसर नहीं देखा हूं अभी। यस सर। हाँ ओके, ध्यान देना। अब देखो इसका जो d फाइंड करोगे, इट मींस इसका वैल्यू पॉजिटिव है, d फाइंड करोगे तो 81 माइनस कितना आ रहा है जी? 84 निगेटिव, है ना? और कोएफिशिएंट क्या है? x² पॉजिटिव है, इट मींस इसका जब भी देगा y वैल्यू वो पॉजिटिव देगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा? सॉरी, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या दे देगा? मिनिमम वैल्यू क्या होगा बोलो? सिंपली देखो 3x² प्लस 9x प्लस 7 का रेंज फाइंड करो, तो रेंज क्या बताए थे? देखो कोएफिशिएंट ऑफ, इसका जब भी ग्राफ बनेगा तो कुछ इस तरह से देगा, है ना? तो मैक्सिमम तो इंफिनिटी चला जाएगा, मिनिमम जो देगा -d/4a, इट मींस d का वैल्यू कितना आया था यहाँ पे? माइनस ऑफ -3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3, इट मींस क्या हो रहा है? 1/4 आ रहा है। तो ध्यान दो, मिनिमम 1/4 है ना? और मैक्सिमम क्या है? इंफिनिटी है। ध्यान दो, 1/4 मिनिमम है और मैक्सिमम क्या है? इंफिनिटी है। ये रेंज हो गया, है ना? अब इसी का fx का रेंज हो गया। अब यहाँ से हम लोग 1/fx अगर फाइंड, ये प्रॉपर्टी शायद बताया हूँ, नहीं डिस्कस नहीं किया है। 1 करोगे रेंज के लिए, तो देखो ऐसे कॉन्सेप्ट तो बता दिए थे प्रीवियस क्लास में। ये 1/4 है ना? ये इंफिनिटी है, तो 1/fx करोगे तो 0 से कहाँ? 0 पे ओपन होगा और 1/4 पे क्लोज होगा। 1/4 नहीं, सॉरी 1/4 का जस्ट
रिवर्स लोगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो 0 to 4 तक जाएगा, है ना। तो 0 to 4 तक जाएगा तो इसमें पुट कर लो, 0 पे ओपन इंटरवल, यहाँ पे क्या होगा, इसका जो वैल्यू fx इज इक्वल टू जो लिखोगे 1 + 10 1y क्या हो जाएगा, यहाँ पे fx 3x² + 9x + 7, है ना। तो 1/fx का वैल्यू जब 0 रखोगे, है ना, तो 10 × 0 क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। जब 4 रखोगे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 10 × 4 40 + 1 41, 41 पे क्लोज इंटरवल, 1 पे ओपन इंटरवल, ये रेंज हो गया। समझ में आया। ये कॉन्सेप्ट भी सीख लेना कि जब रिवर्स करते हैं तो क्या होता है, fx का रेंज पता हो तो 1/fx का करेंगे तो वो वैल्यू को जस्ट क्या कर देना है, रेसिप्रोकल ले लेना है ना। हेलो, क्लियर हो गया, सबको समझ में आया कि नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक्सप्लेन करेंगे। शुभम, यस सर, आ गया। हिमांगी, यस सर, समझ गए। ओके, अंशुल, अक्षर, यस और नो बस, अदरवाइज हैंड रेज करो, हैंड रेज है तो पता चल जाएगा, पूछना नहीं होगा, किसी को बताना होगा नहीं ना, चलो ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट जब भी एग्जामिनेशंस में पूछा जाएगा ना, तो कभी भी लेंदी प्रोसेस से नहीं, 12th का एग्जाम नहीं हो रहा है, यही सब क्वेश्चंस इसी में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट यूज करेगा, इस टाइप के जैसे पूछा गया था उसी तरह से पूछा जाएगा, है ना। कभी भी लेंदी प्रोसेस में वो मोर देन 3-4 मिनट्स लग जाते हैं उसको सॉल्व करने में, कुछ ना कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस डाला जाएगा, तो ये ध्यान रखना कि क्या सोच सकते हैं उसके जगह पे। अब जो सेकेंड आता है इसमें, फाइंडिंग रेंज ऑफ टाइप 4 में, रेंज ऑफ बॉन्डेड फंक्शन। इसमें क्या होगा, इसमें डोमेन गिवन होंगे, डोमेन फाइंड करोगे तो क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल में A to B आया, इस तरह से आएगा, है ना। ये क्या हो गया, डोमेन। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस तरह के फंक्शन में यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, है ना, कॉन्सेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, जो नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे डिस्कस करूंगा, कॉन्सेप्ट ऑफ देखो सर, इसमें फाइंड करेंगे f'(x), राइट, फर्स्ट में f'(x) फाइंड करेंगे, देन सेकेंड स्टेप इसको क्या करेंगे, f'(x) को इक्वल टू 0, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट, यहां से क्रिटिकल पॉइंट मीन्स 0 करेंगे तो बेसिकली ये रूट्स है f'(x) का, राइट। जब f'(x) का रूट्स फाइंड करेंगे देन उसको नंबर लाइन पे, सो ये दिया हुआ है इसी के बीच में रखना, a हो गया और ये b हो गया। जब भी डोमेन फाइंड करोगे तो इसी तरह से आएगा, क्लोज इंटरवल में ओपन होगा तो ओपन उस वैल्यू पे ओपन हो जाएगा, है ना। बट इन जनरल क्वेश्चन क्लोज ब्रैकेट में ही रहेगा, अगर ओपन आया तो ठीक है, ओपन रख देना है वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ध्यान देना A to B में इसके क्रिटिकल पॉइंट को, सपोज इसका जो वैल्यू आया अल्फा, बीटा आया, है ना, अल्फा, बीटा आया, तो अब क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि कौन सा वैल्यू ग्रेटर है, उसके अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरह से रखती है, मान के चलें कि बीटा ग्रेटर। किसी एक के लिए साइन चेक किए, सपोज इसके लिए चेक किए f'(k), है ना। हेलो, समझ में आ रहा है। आउटपुट, साइन ऑफ आउटपुट देखना है, निगेटिव और पॉजिटिव मान के चल रहे हैं अभी कि चेक किए, यहाँ पे निगेटिव आ गया
और ये पॉजिटिव दिया, तो फिर क्या हो जाएगा वो चेक कर लेना है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से। तो ध्यान देना कि हमेशा अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, है ना, अगर एफ डैश के, ये वैल्यू क्या है, के है, तो सपोज ये निगेटिव आया, तो निगेटिव टू, यहाँ देखो निगेटिव पॉजिटिव अल्टरनेट साइन चेंज कर दे रहे हैं, जनरल कॉन्सेप्ट मान रहे हैं, इस तरह से चेंज होगा। तो हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करना है ऑलवेज, ऐसा नहीं कि राइट टू लेफ्ट। ये वैल्यू कहीं भी पुट करके चेक कर सकते हो, लेकिन मूव करना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए, कि कहाँ पे मैक्सिमम देगा फंक्शन और कहाँ पे मिनिमम देगा, तो हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करना है। पॉजिटिव निगेटिव डिसाइड करने के लिए वो जनरल मेथड है, कहीं भी कोई भी वैल्यू लिए, इवन यहाँ पे भी लेकर के चेक कर सकते हो, है ना, वो डिपेंड करता है। बट मूव करना है कि अगर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, निगेटिव टू पॉजिटिव, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिनिमम देगा। पॉजिटिव टू निगेटिव, तो यहाँ पे मैक्सिमम देगा। फिर देखो निगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या देगा, मिनिमम देगा। क्यों देगा, वो एक डायरेक्टली ग्राफ से याद रह सकता है। निगेटिव टू पॉजिटिव, तो ये क्या देगा, एफ का जो वैल्यू होगा वो मिनिमम होगा। कैसे होगा जो बता दूंगा। पॉजिटिव से हमेशा लेफ्ट टू राइट मूव करना है ना, पॉजिटिव टू निगेटिव, यहाँ पे एफ क्या देगा, एफ वैल्यू बोल रहे हैं, मैक्सिमम देगा, और उस पॉइंट को पॉइंट ऑफ मैक्सिमम बोला जाता है ना। अब ध्यान देना, एक ग्राफ बनाए, इस तरह से ध्यान में रखना कि चलो ये कुछ इस तरह से एक फंक्शन हो गया एफ। हम लोग चेक कर रहे थे साइन ऑफ एफ डैश एक्स मीन्स क्या, एफ डैश एक्स का साइन चेक कर रहे थे। ये स्लोप हो गया, किसी भी पॉइंट पे जो पॉइंट वेरिएबल पॉइंट है वो पुट कीजिए, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या देगा, स्लोप देगा। तो स्लोप यहाँ पे फाइंड कीजिएगा, तो देखिए सपोज इस रीजन के लिए कहीं भी स्लोप फाइंड कीजिए, क्या आएगा जी, ग्राफ से क्या दिख रहा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आने के बाद यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। ये पॉजिटिव किसका साइन है, एफ डैश एक्स का, इस रीजन के लिए, है ना। फिर इसके बाद इस रीजन में एफ डैश एक्स क्या होगा, नेगेटिव साइन चेक करेंगे, यानी स्लोप नेगेटिव होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एफ डैश एक्स का वैल्यू 0 देगा, फिर इसके लिए क्या देगा, इस वाले रीजन में एफ डैश एक्स पॉजिटिव। अब देखो ध्यान दो, हालांकि लोकल इसमें जो बात करते हैं हम लोग, लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा, है ना। अब देखो इसके लिए देखो फंक्शन इंक्रीज कर रहा था, जैसे ही एफ डैश एक्स पॉजिटिव आएगा फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज करेगा। यहाँ पे एफ डैश एक्स पे क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू देगा, उसके बाद डिक्रीज करना स्टार्ट होगा, है ना। एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं, हमेशा एक्स को लेफ्ट टू राइट इसलिए बोला हूँ कि मूव करना, ऐसा नहीं कि कहीं से राइट से उठाएं और लेफ्ट मूव कर रहे हैं, तो वहां पे जो रिजल्ट दे देगा वो क्या दे देगा, गलत दे देगा। तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, तो देखो ये निगेटिव दे रहा है, फंक्शन वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। इस पॉइंट पे आओगे तो ये मिनिमम देगा, इसके बाद वैल्यू होगा, मिनिमम मीन्स क्या, इसके बाद वैल्यू जस्ट उसके बाद देखेंगे तो फंक्शन का आउटपुट क्या होगा, इंक्रीज करना स्टार्ट कर देगा, है ना। ये देखो इंक्रीज करते जा रहा है, यहाँ पे बाउंडेड कर दिया कि ए एंड बी के बीच में ही देखना है, तो सारे वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम वैल्यू देगा, जो मिनिमम होगा वो मिनिमम वैल्यू देगा। आई बात समझ में। और वो बेसिकली मैक्सिमम के बीच में कंपेयर करेंगे, ऐसा नहीं कि हाथी और घोड़ा को एक ही साथ लिए और उसमें से छाट रहे हैं। यहाँ पे क्या है कि मैक्सिमम को मैक्सिमम के बीच में हम लोग कंपेयर करेंगे, मिनिमम को मिनिमम के बीच में कंपेयर करेंगे, जो मिनिमम वैल्यू आएगा उसको मिनिमम बोलेंगे, जो मैक्सिमम आएगा उसको मैक्सिमम बोलेंगे। राइट, समझ में आया। और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होगा वो ट्राई करना दे देता हूं, बट वो नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 प्लस स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स। कॉन्सेप्ट बता दिया हूं, बट ट्राई करके आना, है ना। ठीक है, हेलो, यस सर। ओके, तो यहीं पे फिनिश कर रहा हूं, एक बार देख लेना। रही बात
कुछ मॉडुलस का ग्राफ तो बताए थे, ट्राई करके आना इसके साथ ही क्वेश्चंस। y इज इक्वल टू रेंज फाइंड करना है, एक्स वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी होमवर्क में रहेगा। सेकेंड, y इज इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x माइनस 2 माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, इसी के बीच में फाइंड करना है ना। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। इससे भी मैक्सिमा और मिनिमा से बनेगा। नहीं, इसका ग्राफ से, इधर उधर नहीं सोचना है ना, इससे इजी कुछ नहीं होगा। ये बेसिक क्लास में कैसे बनाते हैं इसका ग्राफ बताया गया था। इसके बाद y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, राइट। इवन y इज इक्वल टू ट्राई करना, इसका रेंज फाइंड करके उसके करस्पॉन्डिंग देखना है कि वैल्यू क्या होगा। स्क्वायर रूट में रखता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ठीक है, इतना कंप्लीट करता हूँ। ओके, चलो। इवन fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ट्राई करना, बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो बताया जाएगा, है ना। इसमें जैसे रेंज आ जाएगा आंसर 0 to 3। चलो, ठीक है, किसी को पूछना है कुछ? सर बोलो। लास्ट क्वेश्चन में दिए थे जिसमें 1 प्लस 10 बाई 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 था, वो वाला क्वेश्चन की तरफ जाइए ना। प्रीवियस क्लास का? नो सर, इसी क्लास में लास्ट क्वेश्चन जो था। अच्छा, ये? यस सर। हाँ, बोलो। सर इसमें हम किए क्या था ना कि जो सेकंड टर्म है ना 10 बाई 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस, इसको g मान के चले थे, फिर g का रेंज निकाले थे, जिसके बाद उस पर ऐड किए थे 1, तो उसमें से मेरे में 1 पे क्लोज ब्रैकेट आ रहा था। 1 पे क्लोज ब्रैकेट आ रहा। अच्छा, उसमें क्या इसको g मीन्स कैसे फाइंड किया था? 10 बाई 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 को g मान लिए थे। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है ना? यस सर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद वैल्यू फाइंड किया। okay. देखो, थोड़ा सा उस तरह से वेरीफाई करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। एक बार अगर इस तरह के प्रॉब्लम रहे, आ सकता है, हाँ, इक्वल साइन आ जाएगा 1 पे। तो एक बार अगर वेरीफाई करना चाहते हो कि इक्वल होगा कि नहीं, तो 10 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 कर लेना, है ना। रेंज अगर 1 दे रहा है, अगर आ गया x रियल वैल्यू के लिए तो पॉसिबल है, यहाँ पे नहीं आएगा, एक बार चेक कर लेना ना, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अगर 1 इक्वल आ रहा है तो 1 पे x का वैल्यू रियल आना चाहिए, राइट। हेलो, एक मिनट, नहीं, ये 1 ऐड करने के बाद आया था ना 1 2। यस सर, वही 0। हाँ, तो देखो अगर इसका 0 पॉसिबल है क्या? नहीं ना, नहीं सर। तो ऐसे ही सोच सकते हो कि 0 पॉसिबल है ही नहीं, इसका मीन्स 0 प्लस रहेगा, कभी भी 0 एग्जैक्टली होगा नहीं। आई बात समझ में? यस सर। तो वो देखना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा प्रॉब्लम, जैसे अभी चेक किया। लक्ष्य? यस सर। ठीक है, तो वो एक बार देख लेना, इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो हमेशा रेडी रहो कि शॉर्ट मेथड यूज कर रहे हो तो हमेशा वेरीफाई करने के लिए रेडी रहना कि हाँ कहीं मिस्टेक तो नहीं हो रहा है इक्वल साइन में, ठीक है। यस सर। ओके, चलो, बाय बाय।
सर नोट्स प्लीज भेज दीजिएगा। ओके ओके।